लीजिए दोस्तों, उधर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के हाथ से भी निकलता चुनाव, उधर ओसामा के बल्ले बल्ले। दोस्तों, सिवान से मंगल पांडे की हार, क्या ओसामा मजबूत स्थिति में? दोस्तों, सिवान वो जमीन जहां से निकले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जहां की सियासत ने हमेशा बिहार को दिशा और दशा दी। लेकिन इस बार की तस्वीर चौंकाने वाली है, क्योंकि यहां बीजेपी के दिग्गज मंत्री, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को हार का अंदेशा हो गया है। उधर आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी एक बार फिर मैदान मारते नजर आ रहे हैं। यानी सिवान की ये 8 सीट, कुछ जरा समझिए। सिवान के दोस्तों ये 8 सीट, इसके अलावा सिवान, रघुनाथपुर, ये 2 हॉट सीट का भी एग्जिट पोल क्या बता रहा है, समझिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, सिवान जिला बिहार के पश्चिमोत्तर छोर पर बसा वो इलाका जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि राजनीति का भी गढ़ रहा है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें जीरादेई, महाराजगंज, दरौली, बढ़ड़िया, दरौंधा, रघुनाथपुर और गोरिया कोठी। इसके अलावा सिवान विधानसभा, सिवान सदर। 2020 में इन 8 विधानसभाओं में महागठबंधन का दबदबा था। महागठबंधन ने बाजी मारी थी। 8 में से 6 सीटों पर महागठबंधन का जलवा था, महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। बची 2 सीट, उन पर एनडीए सिमट गया था। यानी 8 में 6 पे महागठबंधन ने बाजी मारी थी, एनडीए। और इस बार भी वैसी तस्वीर है। बात करते हैं सिवान विधानसभा की, शुरुआत वहीं से करते हैं। हॉट सीट रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सांसद, उसका टिकट काट के बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को चुनावी मैदान में उतारकर एक तरह से मुकाबले को दिलचस्प बनाया था। लेकिन उनके सामने खड़े थे एक और कद्दावर नेता, आरजेडी के सारण क्षेत्र की एक मजबूत कड़ी, अवध बिहारी चौधरी। सिवान, दोस्तों, सिवान सदर ये सीट जहां सियासत की एक तरह से समझ लीजिए सेंटर स्टेज जैसे कह सकते हैं, और इस सीट का इतिहास सिवान सदर काफ़ी रोचक है। 1951 से अब तक यहाँ 18 बार चुनाव हो चुके हैं। सिवान सदर कभी कांग्रेस का गढ़ रहा, कभी आरजेडी बना, बीजेपी की सीधी जंग हो गई। 2020 में यहाँ आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन सांसदी का चुनाव हारने के बाद टिकट कटा था और उसके बाद कविता सिंह वहां से चुनाव जीती और ओम प्रकाश यादव को यहां भारतीय जनता पार्टी ने सिवान से टिकट दिया। मुकाबला बेहद नजदीकी था। हर राउंड में दिल की धड़कनें 2020 के चुनाव में भी थमी दिखाई दी। मतगणना में भी धड़कनें लगातार बढ़ती, बहुत क्लोज मार्जिन से अवध बिहारी चौधरी जीते। और अब 2025 में बीजेपी ने यहां बड़ा दाव खेलते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को उतारकर एग्जिट पोल की तस्वीर, दोस्तों, कुछ ऐसी आप जरा समझिए। ऐसे मंगल पांडे के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हुआ। बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बात करें या फिर न्यूज़ 18 एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें, 2025 के मुताबिक ये एग्जिट पोल 2025 सिवान सीट से बीजेपी के मंगल पांडे काफ़ी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे यहां से हारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी पिछली बार भी यहां से जीते थे और इस बार भी अवध बिहारी चौधरी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों, सिवान की जनता ये कह रही है, काम नहीं दिखा, महज चेहरा, और चेहरे पे चुनाव थोड़ी ना चलेगा। सीटों के अगर बात करें तो अनुमानित बढ़त आगे कौन, ये भी देख लीजिए। इन 8 विधानसभा सीटों में हालांकि यहाँ मंगल पांडे काफ़ी करीबी सिचुएशन है, मंगल पांडे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सिवान में आरजेडी यानी महागठबंधन अवध बिहारी चौधरी आगे है। इसके अलावा जीरादेई, जहाँ से सीपीआईएमएल महागठबंधन, यहाँ से भी आगे अमरजीत कुशवाहा चुनावी मैदान में थे सीपीआईएमएल के टिकट से। इसके अलावा महाराजगंज, जहाँ वहाँ से भी आरजेडी आगे है महागठबंधन, विशाल जायसवाल। दरौली में एलजेपी-आर एनडीए थोड़ा यहाँ मजबूत स्थिति में, चूंकि समीकरण बदले, इस बार चिराग एनडीए के साथ है। दरौली की सीट एलजेपी-आर के खाते में थी, जो कि विष्णुदेव पासवान यहाँ से एनडीए बढ़त बनाई हुई है दरौली विधानसभा से। बढ़ड़िया में महागठबंधन आगे है
और वहीं दरौंधा में भी एनडीए काफी हद तक आगे है। उधर रघुनाथपुर में तो ओसामा के आने से आरजेडी काफी मजबूत दिखाई दी है। गोरियाकोठी में भी एनडीए कुछ हद तक आगे है। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर सिवान की ये 8 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर महागठबंधन आगे है। हालांकि एनडीए को सिर्फ 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल की ओर से ये, इसके अलावा न्यूज़ पंच की अगर बात करें तो न्यूज़ पंच भी लगभग 4 सीटें एनडीए को इन 8 में से देता नजर आ रहा है, हालांकि 4 महागठबंधन के खाते में। दोस्तों, मिला जुलाकर सत्ता विरोधी लहर दिखाई दी है पिछली बार। हालांकि 6 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा जमाया था। उम्मीद ऐसी है कि 5 से 6 के आसपास यहां महागठबंधन सीटें हासिल कर लेगी। बेरोजगारी, चूंकि मंगल पांडे खुद सिवान से हैं, उनका गृह जिला भी है, स्वास्थ्य मंत्री बिहार के हैं और अस्पतालों का हाल बेहाल है। इस वजह से लोगों में काफ़ी नाराज़गी दिखाई दी है और उसका असर चुनाव में भी दिखा है। एनडीए की मुश्किलें बड़ी हैं। मंगल पांडे चुनाव हारते हैं तो एनडीए के लिए बड़ा झटका है, मंगल पांडे जैसा चेहरा। और उधर दूसरी तरफ ओसामा शहाब रघुनाथपुर विधानसभा सीट से काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। उनके सामने जेडीयू के जीशु सिंह जो कि पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज़ पंच की ओर से भी ओसामा को आगे दिखाया जा रहा है। ओसामा काफ़ी हद तक बड़े मार्जिन से यहाँ बढ़त बनाए हुए हैं। अगर इसी एग्जिट पोल के हिसाब की तस्वीरें रहीं तो नतीजा ओसामा के पक्ष का होगा। और अगर इसी एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें तो 8 विधानसभा सीटों में 5 से 6 पे एक बार फिर महागठबंधन का कब्जा होगा। हालांकि एनडीए 2 से 3 तक सिमट सकता है। चूंकि दोस्तों एमआईएम भी यहाँ चुनावी दावे में थी, चुनावी हुंकार भरती नजर आई। मोहम्मद कैफ बंटी चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुकाबला सीधे आरजेडी और बीजेपी यानी महागठबंधन एनडीए के बीच दिखाई दिया है। और तस्वीर साफ है, सिवान में आरजेडी का पलड़ा भारी है, महागठबंधन भारी है। मंगल पांडे के लिए सियासत की ये लड़ाई इम्तिहान बन चुकी है। सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे बिहार के मूड का संकेत है। दोस्तों, जनता बदलाव चाहती है, चेहरों की चमक दमक को दरकिनार करना चाहती है और जनता ऐसे को चुनकर वो अपनी विधानसभा भेजना चाहती है जो उसकी बात करें, उसके रोज़मर्रा की जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं उस पर बात करें। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा सड़क स्वास्थ्य शिक्षा पलायन, इस पर बात करें। और लोगों के अंदर, खासतौर युवाओं के अंदर जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, सेकंड टाइम वोटर थे, उनके अंदर भी ये जोश दिखा है, जिसका उदाहरण वोट परसेंटेज है। चाहे पहला चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, बिहार के अभी तक के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत जो कि बता रहा था कि भाई लोगों के अंदर मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराज़गी है। और 20 साल हो भी गया था, लेकिन सिवान की इन 8 सीटों का मुकाबला बेहद पेचीदा रहा, दिलचस्प रहा। लेकिन यहाँ महागठबंधन यहाँ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, बढ़त बनाई नजर आ रही है। हालांकि एनडीए के लिए ये सिवान की तमाम विधानसभा, 8 विधानसभा, जिनमें 2 से 3 पर बढ़त बनाने की एग्जिट पोल के हिसाब से जो जानकारी है, तो एक तरह से झटका एनडीए के लिए, खुद मंगल पांडे के लिए बड़ा झटका है। उधर शहाबुद्दीन की विरासत भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। ओसामा शाह पहली बार चुनावी मैदान में, लगातार उनकी मां चुनाव हारती रही हैं, लगातार चुनाव हारी हैं, कभी जीती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ उनके बेटे ओसामा मजबूत स्थिति में है। और खैर, अब तो 14 को पता चलेगा। अगर ऐसे ही एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे रहे तो पिछली बार 6 सीटें महागठबंधन के खाते में थी, इस बार भी उसी के आसपास नतीजे दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन अगर मंगल पांडे की सीट जा रही है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। उधर रघुनाथपुर से ओसामा के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, आप क्या कह रहे हैं? आप कमेंट कीजिए, बताइए क्या लगता है आपको। एग्जिट पोल क्या ऐसे ही नजर आएगा 14 को सुबह से दोपहर और शाम तक की कहानी? क्या समझ रहे हैं? कमेंट कीजिए, बताइए।